जय हिंद विद्यार्थियों, एजे मैथ क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10th और 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। जो फार्मूला होगा वो 2D और 3D का होगा और यह अदर्स एग्ज़ाम्स के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। और फार्मूले के बाद हम लोग प्रश्नावली पे आएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग पहला रीडिंग देखते हैं, जो आपका है सर्किल। सर्किल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, सर्किल। ठीक है, सर्किल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। अब वृत्त क्या होता है? वृत्त आपका ये 2D है और 2D है। ठीक है, वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त उसे कहते हैं किसी समतल सतह पर एक नियत दूरी, किसी समतल सतह पर एक बिंदु से एक नियत दूरी तक चारों तरफ घूमने पर जो आकृति प्राप्त होती है वही हमारी क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। ठीक है, अब हम इसके कुछ फार्मूले देखते हैं, इसमें कुछ कंडीशनें होती हैं, उस कंडीशन को देख लेते हैं। कंडीशन ठीक है, ये आपका है सर्किल, जो एक समतल सतह से एक नियत दूरी पर चारों तरफ घूमने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ये आपका ओ है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? केंद्र, सेंटर। और सेंटर से होकर वृत्त की सतह पर मिलाने वाली दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम रेडियस कहते हैं। और वृत्त की एक सतह से केंद्र से होकर दूसरी सतह तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं व्यास, जिसे हम इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, अब वृत्त के चारों ओर जो ये वृत्त के किनारे किनारे की सतह है, इस वृत्त की सतह को हम लोग बोलते हैं परिधि, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपका हो गया वृत्त के बारे में। अब इसी वृत्त के ये आपका सेंटर हो गया। इसी वृत्त पर हम दो चाप लगा देते हैं और इस चाप जो कटे हुए भाग को हम मिला दें तो इसे हम जीवा बोलते हैं। अब ये जीवा हो गई। इस छोटे वाले जीवा के भाग को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। और इस बड़े भाग को हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये आपका क्या था? सेंटर। अब इस सेंटर से हमने दो चाप लगाया था, इसको हमने मिलाया था, इसको क्या बोला था? जीवा। अब इसी सेंटर से हम लोग दो त्रिज्या मिला देते हैं और इसी त्रिज्या को जब हम मिलाते हैं तो इस त्रिज्या के इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड। और वो भी कौन सा त्रिज्यखंड? लघु त्रिज्यखंड, वृत्त का लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, वृत्त का लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इतनी चीजें हो गई वृत्त की। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं। वृत्त में इस घिरे हुए स्थान को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल।
और इस किनारे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। यानी कि जो घिरा हुआ भाग होता है वो उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। जो घिरे हुए भाग को हम, यानी कि जो कोई भी वस्तु अगर हम एक स्थान पर रख देते हैं, उस स्थान को घेर लेती है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। और जो घेरा हुआ स्थान है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर, या हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर भी बोलते हैं, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं वृत्त में, तो सब एक ही है। आगे देखिए, वृत्त का केंद्र से वृत्त की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या, आर से डिनोट किया। वृत्त की एक सतह से दूसरी केंद्र से होती हुई दूसरी सतह से मिला, उसको हम डी से बोलते हैं। तो एक आर इधर हो गया, एक आर इधर हो गया, तो वृत्त का व्यास बराबर 2r हो गया। वृत्त का व्यास बराबर क्या हो गया? 2r। ठीक है, फिर वृत्त की परिधि, ये पूरा क्या है? 2r है। 2r में ये वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अभी पाई कहाँ से आता है ये बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पाई कैसे आया। कोई भी वृत्त लीजिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। अब उस वृत्त के चारों भाग को, यानी कि किनारे वाले भाग को वृत्त की परिधि से कहते हैं, उसको हम लोग किसी धागे से माप लेते हैं। जो भाग आता है उसे हम लोग परिधि कहते हैं, उसका मान आ गया। फिर हम इसके डायमीटर यानी कि व्यास को हम लोग ले लेंगे, और व्यास क्या होता है? 2r होता है। ठीक है, व्यास बराबर, अब हमें क्या प्राप्त होगा ये तो नहीं पता। ये पता? नहीं पता ना। तो वृत्त की परिधि जो हो जाएगी, जैसे मान लेते हैं इसका व्यास कितना है? इसका व्यास 2d है, तो परिधि हमें पता नहीं है। परिधि ना, परिधि क्या होता है ये तो नहीं पता। लेकिन अगर जब इस पूरे भाग को आप मापेंगे, मान लेते हैं इस पूरे भाग का मान कितना आ गया? 44 आ गया। ठीक है, 44 ले लेते हैं। तो इस पूरे भाग को अगर हम 44 मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो होगी 7 होगी, अब पूरा डायमीटर कितना होगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14। इसको डिवाइड करा देंगे। जब ये डिवाइड कराएंगे तो ये 2 से कटेगा तो ये 22 आएगा, ये 7 से कटे 2 से कटेगा तो 7 आए, तो 22/7 आ गया। ठीक है, अब 22/7 होता है किसका मान होता है? पाई का मान होता है कि नहीं होता? किसका मान होता है? पाई का मान। अब परिधि जो हो गई, परिधि जो हुई, परिधि बराबर, ये आपका परिधि बन गया। परिधि बराबर, यहाँ पे क्या था? पाई था। ठीक, और ये डायमीटर नीचे बटे में था ना, डायमीटर को हम लोग क्या लिखते? 2r लिखते हैं। तो आपका फार्मूला क्या बन के आ गया? 2πr। तो पाई कहाँ से आया पता चल गया ना। कोई भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वृत्त को हम लोग जब परिधि और व्यास के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हमें 22/7 मिलता है। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आप देखिए कैसे क्या। एक हमने वृत्त ले लिया, ठीक, ले लिया वृत्त, ठीक है, एक वृत्त ले लिया। इस वृत्त को हमने
4 भागों में डिवाइड। ठीक, अब इस वृत्त को हम तब तक काटेंगे, ठीक है, इस वृत्त को हम लोग 8 भागों में डिवाइड करेंगे। 8 8 16 भाग, और 16 भाग आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका एक भाग हो गया, ठीक, ये आपका हो गया 2 भाग, और ये आपका हो गया तीसरा भाग, ठीक है, और ये आपका हो गया चौथा भाग। ये ऐसे हुआ, ये आपका हो गया चौथा भाग, और ये आपका हो गया पाँचवा, ये आपका हो गया छठवां, ये आपका हो गया सातवां, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे कितने भाग? 16 भाग। अब इस 16 भाग को हम लोग एक आयत के नुमा हम देखते हैं, तो ये जो आयत होगा ये आपका क्या होगा? आर होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा? आर होगा। तो ये दोनों का जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक। ये आपके थे वृत्त के बारे में।